एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही वहां पर विल किंग ने अपनी पावर का यूज करके उन पर अटैक किया था कि उसका अटैक रोकने के लिए वहां पर तान सान अपनी पावर का यूज करते हुए वहां विंड की फॉर्मेशन बनाता है और उसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल उसके अटैक को रोकने के लिए कर देता है। ये तकनीक देखने के साथ वहां पर खड़ी हुई लड़की यही कहने लग जाती है कि ऐसी तकनीक तो खास मौके पर इस्तेमाल की जाती है, ये अगले की एबिलिटी को वहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर देती है। ये तो उसने ज्ञान के खिलाफ फाइट में यूज किया था। मेरे ख्याल में अब तानसेन की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं अब इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही तानसेन बेल किंग के अटैक को नाकाम कर देता है, जिसके साथ उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो यही कहने लग जाता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, इसने मेरे अटैक को नाकाम कैसे कर दिया। और मे भी ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि तानसेन के पास पॉजिडाउन की तकनीक है और उसी तकनीक का इस्तेमाल ये मुझ पर कर रहा है। वहाँ पर खड़ी हुई वाइट भी सब कुछ देखने के साथ यही कहती है कि तानसेन के पास तो बहुत ज्यादा पावर्स हैं। तानसेन को और ज्यादा पावर चाहिए थी, इसलिए वो अपनी दोस्त को कहता है कि तुम अपनी पावर को एक्टिवेट कर लो, तो वो वहाँ पर टावर की पावर को एक्टिवेट कर लेती है। इसकी वजह से वो खुद को भी पावर दे सकती थी और अपने दोस्त को भी पावर दे सकती थी। वेल किंग को भी अब ये सब कुछ देखने के साथ काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो पावर का यूज करते वहां पर एक सकाल को समन करता है और उसी सकाल की मदद से वहां पर मौजूद एनर्जी को ऑब्जर्व करने लग गया था। और फिर उसी सकाल को अपने दोनों वेपन्स में चेंज कर देता है ताकि इन वेपन्स का इस्तेमाल करके वो तानसेन और उसके दोस्तों पर अटैक करके उन्हें मार सके। और इतना कहते साथ ही वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग गया था कि तभी तानसेन भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने के लिए अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए एक दूसरे की तरफ आगे बढ़े तो वहाँ पर खड़े हुए तानसेन के दोस्त ये सब कुछ देखने के साथ यही कहते हैं कि ये फाइट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते एक दूसरे के अटैक से बचने की कोशिश करते रहते हैं। उन दोनों के ये दरमियान ये फाइट काफी देर तक चलती रहती है और वो काफी देर तक एक दूसरे पर अटैक करते एक दूसरे के अटैक से बचते रहते हैं। लेकिन अभी तक उन दोनों में कोई भी खास विनर चूज नहीं हो पा रहा था। वेल किंग के पास काफी ज्यादा एनर्जी थी तो इसलिए अपने वेपन का यूज करना उसके लिए काफी ज्यादा इजी था और वो उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। और फिर इसी इंक्रीज स्ट्रेंथ के साथ ही उसके अटैक और भी ज्यादा खतरनाक हो गए थे। लेकिन तांगसान फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उनके अटैक को नाकाम कर सके। वेल किंग इसी के दरमियान एक ट्रिक बनाते हुए इनविजिबल एनर्जी का यूज करके उस पर अटैक करने लगता है कि तांगसान को इसके बारे में मालूम हो गया था। और इससे पहले कि वो इनविजिबल एनर्जी वहां पर तांगसान को जकड़ लेती वो उससे पहले ही बच गया था। कि तभी ये देखने के साथ वहां पर शिव भी यही करने लग जाती है कि तांगसान शुक्र है कि इससे बच गया, क्योंकि अगर मैं होती तो मुझे मैं भी वहां से निकलने में काफी ज्यादा दिक्कत पेश आ सकती थी। और अब वो देखा जाए तो वेल किंग काफी एनर्जी कंज्यूम कर चुका था। कि तभी तांगसान का एक दोस्त अपने मिशन पर लग जाता है और मिशन को कंप्लीट करने के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। तांगसान अपने दोस्तों को ये कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब अपनी एनर्जी यूज करेगा उसके बाद ही हम अपने काम पर लग जाएंगे, लगता है कि हमारा काम करने का वक्त आ चुका है। वेल किंग भी अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो तांगसान को ये कह रहा था कि तांगसान तुम कहाँ छुप गए, जरा मेरे सामने तो आओ ना, मेरे साथ मुकाबला करो, मैं तुम्हें हराऊं। और प्लान के मुताबिक फिर तांगसान के दोस्त ही आगे बढ़कर वेल किंग पर अटैक करने लग जाते हैं ताकि उसे नुकसान पहुंचा सकें और उसे और ज्यादा गुस्सा दिला सकें, जिसकी मदद से वो अपनी एनर्जी और भी ज्यादा कंज्यूम करे और उसे हराने में उन्हें आसानी हो। लेकिन जो भी हो, इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के बाद भी वेल किंग अभी भी स्ट्रॉन्ग था। वो तांगसान के दोस्तों के साथ बराबरी का मुकाबला कर रहा था, बल्कि बराबरी नहीं उन पर हैवी हो चुका था और उन्हें बार बार पीछे की तरफ धकेल रहा था। इसी फाइट के दौरान फिर तांगसान को उसके वीक पॉइंट का पता चल जाता है। उसके पास एक ही मौका था और उसी मौके में उसने उसके वीक पर अटैक करना था। तो इसके लिए वो फाइट करने के लिए तैयार हो गया था और उसके दोस्त पीछे हट गए थे। फिर तांगसान अब वहां पर आ चुका था तो इसी के साथ ही वो यही कहता है कि वेल किंग तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, ये लोग तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ। इतना सुनने के साथ ही वेल किंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस पर बार बार अटैक करने लग गया था। तो तांगसान भी अपनी स्किल्स दिखाते हुए उसके अटैक से बचने लग जाता है। वो उस पर दान की मदद से अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से वो वाटर और लाइटनिंग के एट्रीब्यूट्स में आपस में कंबाइन करके उसकी मदद से उस पर अटैक किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। वो वहां पर एक शील्ड बनाकर तांगसान को उसमें कैद करना चाहता था। तांगसान को वहां से निकलने का थोड़ा सा मौका तो मिलता है, जैसे वो वहां से बाहर निकलने लगता है उससे पहले वो शील्ड कंप्लीट हो जाती है।
वो अब उसमें फंस चुका था। तो ये देखने के साथ ही फिर वेल किंग उसके ऊपर लाइटनिंग की पावर का यूज करने लग गया था। कि तांग सान उससे बचने के लिए अपनी सोल रिंग्स की पावर का यूज करने लग जाता है। तांग सान से ये कह रहा था कि तुम अपने डुअल मेथड का इस्तेमाल करके मुझ पर अटैक कर रहे हो, तो इससे बचने के लिए मुझे भी अपनी पावर का यूज करना होगा। और इसके लिए उसे अपनी एक सोल रिंग को भी ब्लो करना था। और ये पहली बार हो रहा था कि वो किसी सोल रिंग को ब्लो कर रहा था। वो सोल रिंग की पावर को अपने हैमर में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इतना देखने के साथ ही वेल किंग दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि इस बार तांग सान भी अपने हैमर की पावर का यूज करके उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाते हैं। इस फाइट में उन दोनों के अटैक्स काफी ज्यादा खतरनाक थे। वहां पर वेल किंग भी अपनी फुल पावर को गैदर करता है। तांग सान भी अपनी सोल रिंग की पावर को ऑब्जर्व कर चुका था, उसके बाद उसे ब्लो करना था। और दोनों फिर इन्हीं की मदद से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। वेल किंग की बात करें तो वो समुंदर में गिर गया था। और तांग सान के भी इतनी पावर यूज करने की वजह से हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थे। और इतना सब कुछ देखने के साथ ही वेल किंग ये कहने लग जाता है कि इसके पास तो बहुत ही टेरिफाइंग पावर है, लेकिन ये तो एक इंसान है ना, इसके पास इतनी पावर कहाँ से आ सकती है। एक इंसान मुझे नहीं हरा सकता, भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहां पर फिर वो एनर्जी को गैदर करना शुरू कर देता है। और वो पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। बाहर खड़ा हुआ तांग सान उसे का इंतजार कर रहा था कि ये बाहर निकले तो इसमें मजा चखाऊं। और इसी के साथ जैसे ही वो अपनी फुल एनर्जी को गैदर कर लेता तो वो फिर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। बाहर आते साथ ही वो तांग सान को ये कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक सी किंग हूँ, तो यहाँ पर मेरी ही चलती है। मेरा यहाँ पर हजारों सालों से राज रहा है, ऐसे ये खत्म नहीं हो सकता। और इतना कहते साथ ही वो तांग सान पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया था। और तांग सान के दोस्त वहाँ पर खड़े हुए सब कुछ अच्छे से फील कर पा रहे थे। और इसी प्रेशर की वजह से वो तांग सान की अब हेल्प भी नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर तांग सान के ऊपर एक पोर्टल से ओपन होना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। तांग सान ने असल में वहाँ पर किलिंग फील्ड का इस्तेमाल किया था। और फिर इसी फील्ड का इस्तेमाल करके वो उस पर अटैक कर देता है। वो दोनों फिर एक दूसरे के साथ फाइट करने लग गए थे, एक दूसरे पर अटैक करने लग गए थे, एक दूसरे के अटैक से बचने की कोशिश करने लग गए थे। उन दोनों के दरमियान ये जो फाइट हुई थी, ये पहले फाइट से काफी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन अभी तक भी वो दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। कि तभी तांग सान फिर अपने हैमर की पावर का यूज करते उस पर अटैक करता है, जिसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और पीछे जाकर पत्थर में लगता है। तो इतना देखने के साथ तांग सान से यही कहता है कि अभी तो मैंने तुम्हारे ऊपर फिनिक्स फ्लेम का भी इस्तेमाल करना है। और इतना कहते साथ ही वो उसके ऊपर फिनिक्स फ्लेम की पावर का यूज करने लग गया था। इस फ्लेम की वजह से ही उस व्हेल किंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी। और वो इसी तकलीफ में काफी देर तक चिल्लाता रहता है। तांग सान अब इस मौके को नहीं खोना चाहता था कि तभी वो वहां पर बोधी ब्लड की फार्मेशन बना लेता है। इसी फार्मेशन का इस्तेमाल करके वो उसका काम खत्म करना चाहता था। जैसे ही वहां पर तांग सान ने अपनी फार्मेशन कंप्लीट की थी कि उसे रोकने के लिए व्हेल किंग उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसके फार्मेशन में फंसने लग जाता है। और इसी बुद्धि ब्लड का इस्तेमाल करते साथ ही वो उसकी बॉडी में काफी ज्यादा छेद कर देता है। इसकी वजह से उसके लिए पावर यूज करना मुश्किल हो गया था। और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। जैसे ही वो समुद्र में गिरा था, किसी के साथ वहां पर मौजूद उसका घर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो समुद्र की गहराइयों में और नीचे जाता जा रहा था। इसी के साथ वो और भी ज्यादा हैरान होता जा रहा था। अब उसे पता चल गया था कि उसका आखिरी वक्त करीब आ चुका है। कि तभी वहां पर फिर सारी की सारी एनर्जी उसी की तरफ ही बढ़ने लग गई थी। तांग सान के दोस्त भी ये सब कुछ देख पा रहे थे। और वो भी इसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे। तांग सान के हालत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा पावर का यूज कर लिया था। वो जैसे ही नीचे गिरने लगता है कि तभी वहां पर उसके दोस्त आकर उसे गिरने से बचा लेते हैं। और फिर वो उसे ये पूछ रहे थे कि आखिर ये फार्मेशन कौन सी थी। तो तांग सान उन्हें बताता है कि ये फार्मेशन का नाम बूटी ब्लड था। हम इसमें किसी भी सोल तकनीक को कंडेंस कर सकते हैं और फिर ब्लड के साथ मिलाकर उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। फिर इसी को इकट्ठा करने के साथ ही जब हम अपने दुश्मन पर अटैक करते हैं तो दुश्मन का इससे बच पाना मुश्किल हो जाता है।
और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए मैंने अपनी 6 सोल रिंग्स की पावर को भी ब्लो किया था, तभी मैं चाहकर अपनी फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सका। जैसा कि तुम्हें पता है कि अब वो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो मुझे उसकी एनर्जी का यूज करना होगा ताकि उसकी मदद से मैं खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इस एनर्जी को तुम्हारी सोच में भी इंजेक्ट कर दूंगा। इसकी मदद से हम सारे लोग अपनी सोल पावर्स को काफी हद तक इंक्रीज कर पाएंगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। अब यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम अपने अपने मुताबिक भी यहाँ पर मौजूद एनर्जी को ऑब्जर्व करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और वो सभी लोग ऐसा ही करने लग गए थे। तानसेन ने ये भी बता रहा था कि जब तुम्हें लगे कि तुम इसे अच्छे से नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे तो तुम उसी वक्त रुक जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को इससे कोई नुकसान हो। वो लोग वहाँ पर काफी देर तक बैठकर फॉर्मेशन बनाकर उस एनर्जी को ऑब्जर्व करना लग जाते हैं ताकि खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। वेल किंग की एनर्जी की बात करें तो वो भी काफी हद तक फैल चुके थे कि तभी फिर से सुबह हो जाती है और तांगसान रोंग से ये पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। रोंग उसे कहती है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं किसी भी पावर के सामने विथस्टैंड कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तांगसान भी जानता था कि इस एनर्जी को ऑब्जर्व करना उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन वो सबके लिए तैयार था क्योंकि उसे कोशिश तो करना ही थी। वो सारी की सारी एनर्जी को एक ही बार में अब्सॉर्ब करना चाहता था। उसके दोस्तों ने तो अपने अपने हिस्से की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी, तो फिर तांगसेन उन्हें कहता है कि तुम मुझसे दूर रहना, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर फ्लक्चुएशंस काफी हद तक बढ़ जाए, इससे तुम्हें नुकसान ना हो। वो अपने दोस्तों को दूर भेज देता है और वहां पर जाकर ये कहने लग जाता है कि अगर मुझे गॉडहुड हासिल करना है तो चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी डेंजरस या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन को क्यों ना फील करना पड़ जाए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। कि तभी उसकी नजर एक रेड सी चीज पर पड़ जाती है, जिसे देखने के साथ ही तांगसान यही कहता है कि ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वो उसे हासिल करना चाहता था, तो इसी के लिए वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।